हम लोग को का क्लास इंटरनेट पढ़ना है। व्हाट इज़ योर इंटरनेट। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आप इसे हिंदी में भूजाल या अंतरजाल भी कह सकते हैं। इंटरनेट को इसे वर्ष 1959 ईस्वी में विटकर्प और उनके अन्य साथी ने शुरू किया था और इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम जैसे इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए अब ये वाला इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें सरकारी और प्राइवेट लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होता है। जैसे नेटवर्क में प्राइवेट और सरकारी सब नेटवर्क रहता है, ग्लोबल स्कोप सब नेटवर्क होता है। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक इंटर और दूसरा नेट। इंटरनेट यह एक शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम इंटर यानी कि इंटरनेशनल और नेट यानी कि नेटवर्क होता है, इसलिए इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। अब इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था और 1959 ईस्वी में ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नामक एक नेटवर्क को विकसित किया और 1970 के दशक में इसको कई देशों को कंप्यूटर को जोड़ दिया गया और जिसके बाद इसका नाम ARPANET से इंटरनेट रखा गया। भारत में इंटरनेट का इतिहास। भारत में इंटरनेट का इतिहास कुछ समय के बाद शुरू हुआ था। सर्वप्रथम नेशनल कंपनी ने इंटरनेट का शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से कई सारे बदलाव भी आने लगे। सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में किया गया, एक नंबर में। उसके बाद 1996 ईस्वी में एक ईमेल साइट बनी जिसका नाम रेडिफमेल रखा गया। 3 नंबर में भारत का इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 ईस्वी में किया गया था। और 4 नंबर में भारत का सबसे पहला व्यवसाय नौकरी.com है। भारत का सबसे पहला व्यवसाय नौकरी.com। 5 नंबर में भारत का सबसे पहले कैफ़े 1996 ईस्वी में मुंबई में खोला गया, जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई। सन 1999 ईस्वी में वेब दुनिया के नाम से एक व्यवसाय बनी जो कि हिंदी में था। 7 नंबर में सन 2000 ईस्वी में इंडेक्स और अमेज़न इंडिया जैसी वेबसाइट बनी। नोट। उसके बाद नोट है एक ऐसी स्थान जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट का लाभ। इंटरनेट का लाभ कैसे है उपयोग करके हम लोग कि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी दूसरे आदमी के साथ संबंध बना सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और तीसरा में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे दुनिया में घट रही घटनाओं को पढ़ सकते हैं या लाइव प्रशासन देख सकते हैं, ऐसे न्यूज पर देख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं और सब इसका लाभ है। इंटरनेट का बहुत लाभ है। अब चलिए पढ़ेंगे इंटरनेट की हानि। इंटरनेट की हानि, अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं तो इसमें वायरस आने की संभावना होती है। इंटरनेट पर भेजी गई किसी भी प्रकार
के सूचनाओं को आसानी से चुराया जा सकता है अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाए तो। इसलिए हम सूचनाओं में पासवर्ड लगा कर रखते हैं। इंटरनेट पर कई सारी जानकारियाँ ऐसी भी होती है जो गलत होती हैं। 4 नंबर में, अगर आप इंटरनेट पर अपनी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो उसका मैसेज किया जा सकता है। 5 नंबर में, आजकल इंटरनेट के जरिए गेम खेलने में आदी हो गया है जिससे कि उससे स्वास्थ्य पर पूरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इंटरनेट क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट क्या है। किसी भी संगठन के अंदर प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्कों के समूह को इंटरनेट कहलाता है। यह एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी कॉलेज, स्कूल या किसी भी बड़े कंपनी में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, लैन, वैन और मैन। नोट में पढ़ेंगे, इंटरनेट को हैक किया जा सकता है लेकिन को नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित नेटवर्क होता है। इसे एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? इंटरनेट को यूज करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्शन कई प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। एक में डील अप कनेक्शन। इस प्रकार के कनेक्शन पुराने ज़माने में किए जाते थे क्योंकि यह टेलीफोन लाइनों के सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एकमात्र साधन था। पहले ज़माने में जब भी कोई यूजर डील अप कनेक्शन को चलाता है तो सबसे पहले मॉडेम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ISP का फ़ोन नंबर डील कहा जाता है, जिसे डील अप कॉल को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है और फिर ISP कनेक्शन स्थापित करता है, जो सामान्य रूप से 10 सेकंड लगते हैं। उसके बाद नोट में, ISP उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि यूजर को इंटरनेट कनेक्शन को प्रदान करते हैं, जिसे जियो जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये सब सिम के नाम से। और तो अब 2 नंबर में है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पहले नोट में, ब्रॉडबैंड यूजर को डायल-अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होता है। अब ब्रॉडबैंड में विभिन्न प्रकार के हाई स्पीड टेक्नोलॉजी शामिल है। एक में DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डाटा को लोकल टेलीफोन नेटवर्क को तारों द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक डायल अप सेवा की तरह है, मगर यह उससे तेज गति से कार्य करता है। इसके लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है, जिससे टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़े जाते हैं। 2 नंबर में केबल मॉडेम। इसके माध्यम से केबल के द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। 3 नंबर में ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पत्रिका होती है जिसमें लाइट का इस्तेमाल करके डाटा ट्रांसफर बहुत ही तेज गति से किया जाता है।
अब नोट में ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का संचार होता है। लाइट का इस्तेमाल करके इसकी स्पीड को तेज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में एक जानकारी प्रवाह होती है। टीसीपी क्या है? टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसका कार्य हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिवाइस की मदद से इंटरनेट पर कोई डाटा अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा कंट्रोल टीसीपी ही होता है। आज भर के लिए इतना ही और अब अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। हम लोग अभी इंटरनेट चालू किए हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।